हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो एडवांस कैलकुलेटर में खुश आमदीद। इससे पहले भी हमने कैलकुलेटर पर एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने एक सिंपल कैलकुलेटर को क्रिएट किया था। मतलब यहाँ पे हम दो वेरिएबल लेते थे, उनमें दो वैल्यू को स्टोर करते थे, फिर उनके बीच में एक ऑपरेटर डालते थे, फिर उनकी रिजल्ट निकालते थे विद द हेल्प ऑफ स्विच स्टेटमेंट। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे? तो पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं जल्दी से बनाऊंगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी एडवांस इसमें नहीं है, बस लिटिल ऑफ बिट थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग मैंने किया है। जैसे कि अगर यहाँ पे ये मेन्यू है, कैलकुलेटर इंटरफेस है, और यहाँ पे मैं 1 यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह का ब्लैंक स्पेस दिखाएगा। ब्लैंक स्पेस दिखाने के बाद इसका ये मतलब है कि ये मुझसे एडिशन पूछता है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 उसके बाद ऑपरेटर यानी प्लस वाला ऑपरेटर डालूँ, उसके बाद दोबारा 10 डालूँ तो मैं एंटर करूँगा, कुछ नहीं दिखाएगा। वापस जाऊँगा, नहीं कर सकता। लेकिन अगर जैसे ही मैं इक्वल दबाऊँगा, एंटर करूँगा, तो मुझे ये रिज़ल्ट देगा। एंटर करने के बाद ये दोबारा मुझे वापस ले जाएगा और यहाँ पे मैं दोबारा 1 एंटर करूँगा। ब्लैंक स्पेस दिखाया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करो, लाइक 10 20 प्लस 30। अब ये 30 20 50 60 70 एंड 8 रिजल्ट है। लेकिन मैं इंटर करूँगा, कुछ नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर मैं इक्वल डाल के इंटर करूँगा तो ये मुझे रिजल्ट दिखाकर 80। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 10 और 20 जब हमने पहला कैलकुलेटर बनाया था उसमें हम जस्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड कर सकते थे। बट यहाँ पे आप कई वैल्यूज़ को ऐड कर सकते थे, उसके बाद आप कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना रिज़ल्ट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि एंटर दबाने के बाद अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का दिखाऊँ तो मल्टीप्लिकेशन की जो केस है वो 3 है। मैं 3 एंटर करने के बाद यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल दबाऊंगा, एंटर करूँगा तो ये मुझे 54 दिखाएगा। 3 तिया 9 9 तिया 27 27 2 ने 54 3 तिया 9 9 तिया 27 27 2 ने क्या थे 54 आते हैं। 25 25 50 होते 2 2 54। ठीक है, तो इसी तरह आप अपना वो निकाल सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जितनी भी कोडिंग है मैं इसको यहाँ से इसके अंदर ये जो कोडिंग है ये सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ और ये मैंने किया डिलीट। अब जल्दी से इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ए और बी के नाम से, ये आप सब लोग जानते हैं। साथ में एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ चॉइस के नाम से। उसके बाद मुझे ऑपरेटर के लिए यहाँ पे एक सी नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, यानी ऑपरेटर के लिए जैसे कि माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस या डिवीजन, इस तरह के ऑपरेटर के लिए मुझे यहाँ पे एक हेल्पिंग वेरिएबल सी चाहिए। अब उसके बाद सबसे पहले मैं एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ अपने आसानी के लिए कि ये क्या है भाई, ये है हमारे पास कैलकुलेटर। मैं जल्दी से बनाता हूँ और साथ में समझाता हूँ। ये हमारे पास इंटरफेस है हमारे कैलकुलेटर की, जिसको मैंने एडवांस नाम दिया है। हालांकि है नहीं, इतना एडवांस है नहीं जितना कि मैंने ये नाम दिया है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक मेन्यू क्रिएट करता हूँ। तो बहुत ही सिंपल मेन्यू होगा, जिस तरह के एडिशन के लिए मैं यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट करता हूँ और सिमिलरली मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये मैंने पेस्ट किया। अब मैं इसमें चेंजिंग करता हूँ। ये हमारे पास होना चाहिए, दूसरे नंबर पर हमारे पास होना चाहिए सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए 3rd नंबर पर हमारे पास होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो मुझे मल्टीप्लिकेशन में ले जाया जाए। और अब इन केस ऑफ 4 मुझे यहाँ पे डिवीजन की बारी होगी। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हो, जैसे कि 5 प्रेस करता हो, तो इस केस में हमारे पास ये होना चाहिए मॉड्यूलस। किसी नंबर का आप जब मॉड्यूलस निकालते हैं तो ये भी कैलकुलेटर में हमें देखने को मिलता है। बट फाइनली अगर मैं 6 प्रेस करता हूँ तो मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ, सिंपली अपना ये जो कैलकुलेटर है इसको एग्जिट कर सकता हूँ इसकी मदद से। अब इस पूरे मेन्यू को हम विद द हेल्प ऑफ दी इन ऑपरेटर इसको पास करते हैं। चॉइस नाम पास नहीं करते बल्कि स्टोर करते हैं। चॉइस नाम वेरिएबल में इसको हम स्टोर करते हैं। ये हमने स्टोर किया। यहाँ पे हमारे पास 1 से लेकर
6 तक केसेस है, तो इसके लिए मुझे एक स्विच स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्विच और उसको पास करूँगा पूरा मेन्यू, पूरा कैलकुलेटर का इंटरफेस, क्योंकि वो चॉइस में स्टोर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चॉइस पास किया। अब मुझे केस 1 बनाना है। सो केस 1 बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले स्पेस क्रिएट कर दो। स्पेस क्रिएट करने के बाद आप लिख दो एडिशन, तो भी अच्छा रहेगा। नहीं लिखते हो मत लिखो, लेकिन मैंने लिख लिया, चलो सही है। और उसके बाद स्पेस क्रिएट करने के बाद सीन कर दो ए, उसके बाद करेक्टर, क्योंकि ए में हमारा फर्स्ट इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा 10 20 जो भी हो सकता है। उसके बाद कोई ऑपरेटर, करेक्टर नहीं बल्कि ऑपरेटर, यहाँ पे ये जो ऑपरेटर इसमें स्टोर है, या आप करेक्टर भी कह सकते हैं, वो डाल दो। और उसके बाद मुझे फाइनली एक दूसरा वैल्यू डालना होगा जो कि बी में स्टोर है, और उसके बाद रिजल्ट हमें दिखाएगा। तो रिजल्ट दिखाने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना होगा, और साथ में कैलकुलेशन भी करना होगा। तो ए, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा प्लस में आना चाहिए बी की वैल्यू, ठीक है। ये बी की वैल्यू इसमें आ जाएगी। और उसके बाद मुझे एक और मैसेज डिस्प्ले करना है, दैट एडिशन इज़, और अब हमारा रिजल्ट चूँकि स्टोर है ए में, तो मैं यहाँ पे ए लिखूँगा और उसके बाद मैं ब्रेक कर लूँगा। तो मैं इसी को कॉपी करता और पेस्ट करता हूँ केस 2 के लिए, यानी सब्सट्रैक्शन के लिए। सो ये हमारा रहा सब्सट्रैक्शन, ये हमारा रहा मल्टीप्लिकेशन, ये रहा हमारा डिवीजन, ये हमारा रहा मॉड्यूलस। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब मैं दोबारा ऊपर जाके केस 1 का तो हो गया, अब ये इसको मैं करूँगा केस 2, और इसमें इसकी जगह पे मैं करूँगा जल्दी सब्सट्रैक्शन, मुझे यहाँ पे लिखना होगा सब्सट्रैक्शन, और बाकी वही सेम। और यहाँ पे जस्ट मैंने माइनस लगाना होगा, क्योंकि इस बार मैं ए से माइनस करता हूँ बी को, बाकी वही सेम। और इसको हमने केस, ओके इसको नहीं इसको, ओके तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, और ये केस 3 होना चाहिए। और केस 3 पे हमारा क्या था, केस 3 पे था हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ये मैंने लिखा, और यहाँ पे मुझे ऑपरेटर या आप सिंबल कह सकते हैं, ये भी चेंज करना होगा। सो मैं यहाँ पे ये डालता हूँ, और तो कुछ नहीं करना है। ओके, यहाँ पे भी मुझे चेंज करना होगा। सो ये भी मैंने चेंज किया, ये होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, और ये इसका मैसेज होता है ये डिवीजन था, सॉरी सब्सट्रैक्शन था जो फाइनली, ओके ये वाला नहीं था। सो मैं इसको ये वाला था। सो ये सब्सट्रैक्शन होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन। ओके, केस 3 में हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद उसकी वैल्यू डालेगी, फिर करेक्टर डालेगा, ऑपरेटर डालेगा, उसके बाद फाइनली दूसरा वैल्यू डालेगा, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे हमें रिज़ल्ट दिखाएगा। तो अब हम केस 4 देखते हैं। केस 4 में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे केस 4 में डालना होगा डिवीजन डालने के बाद यहाँ पे मुझे सिंबल भी चेंज करनी होगी। सो ये डिवीजन का सिंबल, और यहाँ पे मैसेज भी आंसर में चेंज करना होगा कि अब ये क्या है, डिवीजन है, सही है ये डिवीजन, और रिज़ल्ट ए में स्टोर है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ए लिखा, ब्रेक किया। और उसके बाद ये जो होगा ये हमारा केस 5 होगा, और केस 5 में याद हो तो हमने स्टोर किया था मॉड्यूलस। सो मॉड्यूलस किसी भी नंबर का निकालने के बाद मॉड्यूलस इज़, और यहाँ पे सिंबल भी चेंज करनी है, और ये है मॉड्यूलस की सिंबल, और यहाँ पे भी हमने मैसेज चेंज करना होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मॉड्यूलस, ठीक है। सो फाइनली अब यहाँ पे हमने केस 6 जिसमें हम एग्ज़िट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन है एग्ज़िट के नाम से, और इसके अंदर आपने पास करना है टाइम। सो 0 मिलीसेकंड में मैं अपने इस सॉफ्टवेयर को, अपने इस कैलकुलेटर को क्लोज करना चाहता हूँ। और यहाँ पे हमने गेट ch कमांड का वेट करने के लिए, और उसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि ओके यहाँ पे हमने मॉड्यूलस का किया, सही है। तो अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन कर दूँ तो यहाँ पे एरर दे रहा है, और वह कह रहा है कि अननोन स्केप सीक्वेंस, क्यों?
ओके, ये केस 6 से हमने 4 लगाया है, तो ये रहा 6 और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये रहा हमारा गेट CH। तो अगर दोबारा कंपाइल एंड रन कर दो तो ये रहा हमारा। अब अगर मैं 1 प्रेस कर दो और यहाँ पे एडिशन का सिंबल 10 + 10 मैं एंटर करूँगा तो मुझे 20 दिखाएगा। ओके, अब ये हमारा एग्ज़िट भी हो गया। तो इसके लिए अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एग्ज़िट ना करो, बारी बारी में अपना स्क्रीन क्लियर करो और दोबारा अपने पोजीशन पे जाओ, तो उसके लिए मुझे एक बिल्ट इन फंक्शन का सहारा लेना होगा, गो टू, जो आपको इसकी उसके बाद यहाँ पे अपने एक लेबल डिक्लेयर करना होगा। ये क्या करता है कि ये आपको सिंपली अपने पोजीशन पे ले जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा एग्ज़िट होने के बाद ये गेट CH कमांड वेट करने के बाद जैसे ही मैंने एंटर किया, मुझे निकालना नहीं चाहिए बल्कि मुझे दोबारा अपने पोजीशन पे पहुंचाना चाहिए। यहाँ पे स्टार्ट से मेन्यू तक मुझे वापस ले जाना चाहिए इसकी मदद से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा इसकी लेवल को, तो ये P और उसके बाद मैं करता हूँ सिस्टम CLS जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है, CLS जो कि आपके स्क्रीन को क्लियर करेगा। और उसके ये हमारी लाइब्रेरी में स्टोर है, इंक्लूड windows.h। सो अब मैं कंपाइल करता हूँ। ओके, सो अब मैं अगर 1 प्रेस कर दूँ तो एडिशन है 20 + 10 + ओके 10 + 10 इंटर कर दो तो ये मुझे 20 का आंसर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 10 to 10 + 10 20 + 10 30 + 10 14 ऐसा क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि यहाँ पे हमने एक चीज़ को छोड़ा है और वो मैंने जानबूझ के छोड़ा क्योंकि मैं आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि हम एडवांस कैलकुलेटर को बनाने वाले हैं, तो वही हमारा मेन मकसद था कि हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकें। सो बेसिकली हमारे पास 2 ऐसे ऑपरेटर है जिसकी हम मल्टीपल वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। वो एक है एडिशन, एक है मल्टीप्लिकेशन। बाकी जो सब्सट्रैक्शन है, मॉड्यूलस है या डिवीजन है, इसकी हम जस्ट 2 वैल्यू की मदद से इसको इसकी वो कर सकते हैं। मुझे ये यहाँ से काटना होगा, ये हमारे वेरिएबल्स के नीचे होना चाहिए। इन दोनों की वैल्यू हम मल्टीपल निकाल सकते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ऐसा करना है तो इसके लिए हमने एक लूप चलाना होगा। तो हमारा एडिशन है केस 1 में और मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे b की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, यानी मैंने C इन किया a यानी 10, उसके बाद एक ऑपरेटर या करेक्टर मैंने एंटर किया प्लस। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली एक लूप चलाना है और वाइल लूप का सहारा लेना है और मैंने कहना है कि जो भी करेक्टर है, जो भी करेक्टर यूज़र एंटर करवाता है प्लस का, अगर इसमें आता है प्लस, तो इस केस में इसकी बॉडी में सबसे पहले आप C इन कर दो B की वैल्यू को, ठीक है, B की वैल्यू को C इन कर दो। यानी मैंने एंटर किया 10 A के लिए, उसके बाद मैंने डाला प्लस। अब उसके बाद मुझे दोबारा प्लस डालना है, तो उसके लिए मुझे लूप चलाना है और मैंने कहा कि अगर ये जो C है ये दोबारा B प्लस डालते हैं प्लस, उसके बाद पीर प्लस डालता है, पीर प्लस डालता है, पीर प्लस कई प्लस डालता है और फाइनली उसके बाद वो डालता है B। तो उस केस में कर दो हमारे पास जो A है उसके साथ ऐड कर दे, बल्कि मैं ये नहीं यहाँ पे लिखा है तो मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ से ये कर दिया और मैं इसको यहीं पे पेस्ट करता हूँ और A को दे दो B और कुछ नहीं, ठीक है। और फाइनली उसके बाद A के साथ ऐड कर दो B और उसके बाद दोबारा करेक्टर डाल दो। तो मैंने दोबारा सीन करवाना होगा और करेक्टर C में स्टोर है। मेरी बात को समझो, मैंने A में स्टोर किया 10 को, फॉर एग्जांपल वहाँ पे मैंने 10 डाला, उसके बाद मैंने प्लस डाला जो कि C में स्टोर है। अब उसके बाद मैंने B डालना है B, तो B ऐड हो जाएगा A के साथ। और उसके बाद अगर मैंने दोबारा करेक्टर डालना है तो उसके लिए हमें एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें हमने कंडीशन देना है कि अगर ये C इक्वल होता है प्लस के, यानी वहाँ पे यूज़र बार बार प्लस डालता है, तो आप मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ पे लूप की मदद से चलाते रहो जब तक यूज़र की मर्जी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। सो उसके बाद ये मैसेज डिस्प्ले कर दो एंड ब्रेक कर दो। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और हमारा जो दूसरा ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन का वो कहाँ पे था, ये रहा मल्टीप्लिकेशन इन केस 3। तो मैं इसको यहाँ से
पेस्ट करता हूँ और इस लाइन को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन भी एक ऐसा है ऑपरेशन है जहाँ पर भी हम मल्टीपल वैल्यू को कैलकुलेटर में यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होना चाहिए, अब सिंबल को जस्ट चेंज कर दो, यानी अगर इस बार और यहाँ से हमने बी को ख़त्म करना होगा, यूज़र ने एंटर किया 3, उसके बाद कोई मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल डाला, अब क्या करेगा, उसके बाद बी हमने सी इन किया लूप के अंदर, पहले कंडीशन को फिलहाल के लिए छोड़ दूँ, और यहाँ पे भी हमने सिंबल चेंज करना होगा। तो ये जो सिंबल है ये बी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो कर देगा, ए की वैल्यू को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, और उसके बाद दोबारा करेक्टर हमने सीन किया, क्योंकि यूज़र की मर्जी है कि वो मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, और उस केस में हमारा रिजल्ट स्टोर है ए में, और ए में हम ए को यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया और ब्रेक किया। तो इसलिए इस चीज़ को मैंने स्किप किया था कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। और अब अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करके दिखाऊं तो ये देख, मैं डालता हूँ 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए, सो मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जो हमने सी इन किया था सी, वो हमने इक्वल के लिए किया था, और जैसे मैं इक्वल दबाता हूँ तो मुझे रिजल्ट दिखाएगा 486। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 486 का रिजल्ट दिखा दिया। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो वो दोबारा मुझे वहाँ पे ले जाएगा, क्लियर सिस्टम को क्लियर कर देगा, इसलिए वहाँ पे मैंने गो टू पी का इस्तेमाल किया था जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है। अब मैं चेक करता हूँ 2 को, सब्सट्रैक्शन को, सो 20 से मैं माइनस करता हूँ 10 को, और अब मैं दोबारा माइनस करता हूँ 10 को, दोबारा माइनस करता हूँ 10 को, और इक्वल डालता हूँ तो मुझे 10 ही आंसर देगा। वो पहले 2 वैल्यू को देखेगा सिर्फ, क्योंकि लूप तो हमने जस्ट उन 2 वैल्यूज़ को उन 2 वैल्यूज़ के लिए चलाया है, तो इसलिए यहाँ पे हम मुझे 10 का आंसर दिखाया। अब अगर मैं यहाँ पे 1 को प्रेस यहाँ पे मैं 1 प्रेस, ओके यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, ओके 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 यहाँ पे एक बड़ा मिस्टेक हमने और किया है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, इंटर योर चॉइस। सो ये आप कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन कर दूँ तो फिर हमारा जो है ना ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहले एग्जिट पे दिखा रहा था, अब हमारे यहाँ पे होगा। सो अब अगर यहाँ पे मैं 1 प्रेस करता हूँ तो एडिशन आएगा, और एडिशन के लिए हमने लूप चलाया था, तो मैं कई वैल्यूज़ को ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि, और जैसे ही मैं इक्वल का निशान दबाऊँगा, एंटर करूँगा, 90 आंसर हमारे पास आएगा। उसके बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ डिवीज़न का, सो 4 प्रेस किया, और डिवीज़न के बाद मैं 10 डिवाइड 3 क्या आएगा, 3 ही आएगा। इसी तरह आप मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं, लाइक 5 प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ पे 40 का मॉड्यूलस निकालता हूँ, और 2 से तो 0 आएगा, क्योंकि इसकी आपको 0 आएगी मॉड्यूलस, और क्योंकि ये बेसिकली असल में होता है हमारे पास इंटीजर में, और ये हमारे पास आ रहा है फ्लोट में, तो वहाँ पे हमने इन डाला था, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। इसी तरह आप सब्सट्रैक्शन का भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 प्रेस किया, सो 30 से मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ 10 को, और ये 20 आंसर मुझे दिखाएगा। सो ये कहलाता है एडवांस कैलकुलेटर, और कुछ नहीं था इसमें जस्ट हमने ऐड किया कि हम किस तरह मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए आप एक लूप चला सकते हैं। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।